हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज एक और नवरात्रि व्रत के लिए बहुत स्पेशल और परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। तो यहाँ मैंने साबूदाना लेके और अच्छे से भिगो दिया है। आपने देखा मैंने पूरा 1 लीटर पानी इसमें डाला है। आधा से पौना घंटा मैंने इसको अच्छे से भिगो के रखा है और अब मैं इसको स्ट्रेनर में छान लूँगी क्योंकि साबूदाना जो है वो हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। अब तैयारी करते हैं खिचड़ी बनाने की। तो जी मैंने लिया है देसी घी और साबूदाना खिचड़ी देसी घी में ही अच्छी लगती है। यहाँ मैं लेने वाली हूँ 2 बॉइल्ड आलू। बहुत पतले पतले स्लाइसिस में आलू को हम काटेंगे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक हम घी में आलूओं को भून लेंगे। अच्छा, अगर आप साबूदाना खिचड़ी में साबुत मूंगफली डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इस समय आलू भूनने के बाद इसी घी में हम मूंगफली भी भून सकते हैं, लेकिन मैं साबुत मूंगफली साबूदाना खिचड़ी में नहीं डाल, इसीलिए मैं खिचड़ी डायरेक्ट बनाना शुरू करूँगी। और इसी सेम घी में जो मैंने बारीक बारीक टमाटर और हरी मिर्च काट के रखे हैं वो डाल दिए हैं और इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। हमें टमाटर पूरा नहीं गलाना है और 50% तक हम टमाटर को कच्चा पक्का रखेंगे। इसमें ऐड कर देंगे साबूदाना। आप ये देखें एक एक दाना साबूदाने का अलग अलग है। बहुत खिली खिली खिचड़ी बनती है इस तरीके से। अच्छे से साबूदाने को टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। बॉइल्ड आलू जो हमने फ्राई करके रखा था वो डालेंगे। काजू बादाम का पाउडर डाला है और भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डाला है। मैं साबुत मूंगफली यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया से इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन व्रत में हम लोग हरा धनिया नहीं खाते हैं। अगर आप हरा धनिया खाते हैं तो आप गार्निश कर सकते हैं। और साबूदाना खिचड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है थर्सडे 22 सितंबर और सुबह 7:30 बजे का टाइम हुआ है। बहुत धुआंधार बारिश हो रही है और मौसम बहुत गजब का आज हो रखा है। साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो हम लोगों ने कल वेडनेसडे को डिनर में बनाई थी और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी ज़रूर शेयर करना। इसी वजह से ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दी। किस किस के यहाँ आज बारिश हुई है मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और दिल्ली में आज ये पहली बारिश है जहाँ पे मैं रहती हूँ। अंदर मेन दिल्ली में अगर बारिश हुई हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन द्वारका में ये पहली बारिश है। अभी पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम हो रहा था बट हमारे यहाँ बारिश नहीं आ रही थी। तो अभी चलते हैं अंदर और निपटाते हैं अपने बाकी के काम। तो जी मैंने ब्लिंकिट से कुछ एक सामान मंगाया था, वो आ गया है। इसको कर लेते हैं पहले खाली। तो मैंने मंगाए थे दूध के पैकेट्स और दूध के पैकेट में धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ। यहाँ मैंने बास्केट में निकाले धुलने के लिए, तो इसमें से एक पैकेट लीकेज था। ये देखें आप, बिल्कुल पूरा ना पंचर हो रखा है और पूरा दूध निकल गया है। तो इसको मैं साथ साथ साफ़ कर दूंगी क्योंकि अगर मैंने ये बाद के लिए छोड़ दिया ना तो दूध सूख जाएगा और पूरा चिपचिप हो जाएगा। उसके बाद साफ़ करने में बड़ी दिक्कत आती है, फिर पानी डालो या रगड़ो या कुछ भी करके करो। और यहाँ मैंने ये शिमला मिर्च मंगाई थी, बहुत छोटी छोटी आई है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि इतनी छोटी छोटी शिमला मिर्च इसमें आ सकती हैं, जबकि जो हमने ऑर्डर किया था उसमें दिखा रहे थे कि 2 शिमला मिर्च का पैक आएगा। और यहाँ पे ये मैंने मंगाया है अगरबत्ती स्टैंड, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। वैसे है मेरे पास अगरबत्ती स्टैंड बट वो ओपन वाला है जिसमें अगरबत्ती लगाते हैं। वो 4 अगर अगरबत्ती लगाए तो वो खिल जाता है, फिर दूर दूर तक वो अगरबत्ती की धूल जाती है। और 2 पैकेट मैंने मंगाए हैं धूप के। हालांकि बहुत सारी धूप रखी हुई है बट फिर भी मुझे अच्छे लगे तो मैंने मंगा लिए। यहाँ पे सबसे पहले जो पंचर वाला पैकेट है उसको मैं खाली करके रख दूंगी। अगर मैंने ये पैकेट्स ऐसे ही छोड़ दिए ना और उसके साथ ये पैकेट भी छोड़ दिया तो यहाँ दूध कंटिन्यूसली लीक होता रहेगा। और ये देखे कैप्सिकम क्या आया है। कैप्सिकम के नाम पे मैंने जब ऑर्डर किया तो उन्होंने 2 पीस दिखाए थे बड़े बड़े अच्छे अच्छे, और ये बिल्कुल जो बोलते हैं ना नीचे का जो छानस होता है, खितवा होती है, वो देके जा रखे हैं। इसी वजह से मैं ऑनलाइन सब्जियां नहीं मंगाती हूँ, लेकिन मजबूरी में कभी मंगानी पड़ जाए तो इसी तरीके से होता है। और यहाँ मैं लगी हूँ हस्बैंड के लंच और नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है तो बच्चों का लंच पैक नहीं होगा, उनकी प्रिपरेटरी चल रही है। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसी पे बेस्ड है कि सुबह जल्दी उठ के जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है मैं पति देव के ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी के साथ साथ अपने घर के और किचन के बाकी काम किस तरीके से मैनेज करती हूँ या किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो जी यहाँ मैंने टमाटर काट लिया है, प्याज काट लिया है, काजू ले लिया और लहसुन काट लिया है, क्योंकि आज लंच के लिए बनने वाला है बटर मसाला मशरूम। और बटर मसाला मशरूम में बनाने वाली हूँ कनोला ऑयल में। आप चाहें तो रिफाइंड जो भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, कोई भी आप तेल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना कल एक कमेंट आया था
कि दीदी आप पूजा का सामान प्रवाहित करते हो वो ठीक है, लेकिन जो आप अगरबत्ती के या धूप बत्ती के पैकेट्स डालते हो तो उन पे तो ऐसा कुछ आजकल लिखा भी नहीं होता है, तो उनको आप प्रवाहित करने के सामान में क्यों डालते हो, उनको आप कूड़े में क्यों नहीं डालते हो। तो जी देखिए, हम लोग या तो हरि दर्शन की धूप लेके आते हैं, तो हरि दर्शन की धूप में कान्हा जी की फ़ोटो बनी होती है, या फिर हमारा जो धूप अगरबत्ती है वो इस्कॉन टेम्पल से आता है, तो जो इस्कॉन टेम्पल से धूप बत्ती या अगरबत्ती आती है, अगरबत्ती में शायद कुछ नहीं लिखा हुआ आता है तो उसके पैकेट को मैं फेंक देती हूँ, लेकिन धूप बत्ती में शायद ओम लिखा आता है या नमो नारायण, राधा कृष्ण, ऐसे कुछ ना कुछ हमारा जो हिंदू धर्म के या फिर और कुछ नहीं तो स्वास्तिक ही बना आता है। तो इस तरीके के सिंबल्स होते हैं, इसलिए मैं उन पैकेट्स को कूड़े में नहीं फेंकती हूँ। मैं देख लेती हूँ जिन पे कुछ भी नहीं बना होता तो उनको मैं कूड़े में डाल देती हूँ। और यहाँ ग्रेवी वाला मसाला रेडी हो रहा है, तब तक मैं साथ साथ लगा लूँगी आटा। अच्छा, बच्चों को मैंने साथ साथ उठा दिया था, तो बच्चे लगे हुए हैं बेडरूम साफ़ करने में, तो बस बच्चे बेडरूम साफ़ कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे, और मैं लगी हूँ नाश्ता और लंच बनाने में। तो इसी तरीके से घर का काम जो है मैनेज हो जाता है। अच्छा, कई बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे बच्चे काम नहीं करते हैं, तो हम क्या करें कि बच्चे काम करें। तो जी ये आदत बच्चों में स्टार्टिंग से डालनी चाहिए, और एक ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आपके बच्चे इस तरीके से काम करते हैं तो बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की नॉलेज रहती है। बच्चे, अगर आप ये है कि अभी आपके बच्चे काम नहीं करते हैं, तो उनको बजाय रूम क्लीनिंग का, बजाय और इस तरीके का कॉमन काम देने के, आप उनके अपने पर्सनल काम दीजिए कि अपनी बुक्स ऑर्गेनाइज़ करें, अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करें, अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखें, जो आपके कपड़ों का क्लटर मचा हुआ है उसको डीक्लटर करें। आपने कपड़े अगर धोए हैं तो बच्चों को अपने अपने कपड़े दीजिए कि आप अपने कपड़े सुखाओ, आप अपने कपड़े सुखाओ। तो इस तरीके से बच्चों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो बच्चों को धीरे धीरे आदत हो जाती है। यहाँ मसाला मेरा रेडी हो रहा है सब्जी की ग्रेवी के लिए, और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। साथ साथ मैं रेडी कर लूँगी मशरूम। अच्छा, मशरूम मैं एक एक करके धोती हूँ। पहले मैं साबुत धुलती हूँ, उसको काट के उसके बाद मैं 2 से 3 पानी में काटने के बाद मशरूम को अच्छे से धुलती हूँ। डंठल में मशरूम का यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ आप देखें, ग्रेवी के लिए जो मसाला है वो ठंडा हो रहा है। मैं मशरूम काटूंगी तब तक ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा। और आपने देखा, मैंने अभी में 3 से 4 बार अपना काउंटर टॉप साफ़ किया है। तो आप लोग बोलते हैं आपका घर इतना साफ़ कैसे रहता है, तो एक बार साफ़ करके और उसको छोड़ नहीं देना है। छोटी छोटी सफाइयों का जब हम ध्यान रखते हैं, जरा सा गिरा कपड़ा लगा दिया, जरा सा कोई सामान फैला उसको उठा के उसकी जगह पे रख दिया, तो आपके घर में क्लटर ऑटोमेटिकली मचना बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे ना के बराबर हो जाएगा। और ग्रेवी वाले मसाले को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत बारीक पीस लिया है। यहाँ कढ़ाई में मैंने सेम कढ़ाई में बटर डाल के, एक तेज पत्ता, छोटी सी दालचीनी, थोड़ी हींग डाल के और ग्रेवी वाला मसाला ऐड कर दिया है। अब सब्ज़ी में जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की, उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि ऐसे कौन से तुम देश में रहती हो कि तुम्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, देश कौन से देश में आज के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही है। तो जी इनको मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मैं द्वारका में रहती हूँ, और द्वारका में जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे नियर बाई से हैं मेरे कुछ एक सब्सक्राइबर्स, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया में अभी फ़िलहाल गर्मी है या सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। हमारे एरिया में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी के कारण इतनी चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है ना कि किचन में 2 से 3 घंटा कंटिन्यूसली खड़े होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं खुद डाइनिंग एरिया का फ़ैन ऑन करके और तब मैं खाना बनाती हूँ। थोड़ी बहुत देर बंद कर देते हैं, थोड़ी बहुत देर उसको बिल्कुल 1, 2, 3 स्पीड पे रखते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है अभी इस टाइम पे गर्मी में सरवाइव करना। तो जी हमारे यहाँ गर्मी हो रही है, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ द्वारका में, आज फर्स्ट बारिश है पिछले 10, 12, 15 दिन से। जितने दिन से भी मौसम ख़राब चल रहा है उतने दिन के बाद। और बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के रेडी होने वाली है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इंडक्शन पे, और साथ साथ मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि ये हो रही है लंच की तैयारी। अभी नाश्ते की तैयारी होनी बाकी है। मैं रोटियां बना रही हूँ, तब खुशी के पापा गए हैं नहाने के लिए, तो वो नहा के आएंगे, तब तक मैंने रेडी कर दिया है पोहा। पोहे की फुल रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि पोहे की रेसिपी बहुत बार मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सिंपल तरीके से पोहा बनाती हूँ। टमाटर, मूंगफली या और कोई चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह, जैसे बहुत सारी लेडीज़ वेजिटेबल पोहा बनाती हैं, आलू डालती हैं, मटर डालती हैं, गाजर डालती हैं, तो मैं उस तरीके का पोहा
पोहा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि खुशी के पापा को पसंद नहीं है। वो बहुत सिंपल तरीके से पोहा खाते हैं। तो बस यहाँ पे जब तक मैंने नाश्ता रेडी किया, नाश्ता उनका प्लेट लगाई है, तब तक नहा धो के उनकी पूजा पाठ हो गई। तो बस ये नाश्ता करेंगे, तब तक इनके लंच के लिए 2-3 रोटियाँ और बची हैं, तो बना के और मैं इनका लंच पैक कर दूँगी। अच्छा, कई बार कमेंट्स आते हैं, जैसे मैं लंच पैक करते हुए दिखाती हूँ कि दीदी आप इतनी सारी रोटियां लंच में डालते हैं। तो जी, स्टाफ में बहुत सारे लोग होते हैं, कलीग होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है किसी केस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ जाता है, तो 2-3 लोग अगर आपके साथ टीम के होते हैं, रोटियां एक्स्ट्रा हैं, तो साथ में जो लोग हैं वो भी 1-1 2-2 रोटी लेके और काम चल जाता है। अगर मैं 2 रोटी 4 रोटी अगर मैं गिन के भेजूँगी, तो साथ में जो बंदे बैठे होते हैं फिर अच्छा थोड़ा सा नहीं लगता है। और सब्ज़ी का बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है, बहुत डिलीशियस रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो जी, यहाँ पे लंच भी पैक हो गया है और साथ साथ खुशी के पापा ने नाश्ता भी कर लिया है। अच्छा, जो मेरा नया वाला चॉपर है उसके लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो जी उसका ना कोई ब्रांड नहीं है, मुझे लगता है शायद वो लोकल ही है। मैंने देखने की कोशिश की थी, बट एज सच कोई ब्रांड मुझे दिखाई नहीं दिया। बट अभी 2-3 बार ही मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है अभी तो यूज़ करने में। बाकी आगे उसको 2-4 महीने यूज़ करके उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिटेल में उसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर पाऊँगी। तो जी, यहाँ लंच मैंने पैक कर दिया है। अब बारी आती है पानी की बॉटल भरने की। तो पानी की बॉटल आज मैं जूट बैग में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो डेली जूट बैग लेके जाते हैं ना, वो जूट बैग और कल वाला लंच बॉक्स जो कल लेके गए थे वो ऑफिस में ही है। इसी वजह से आज मैंने दही भी कांच की कटोरी में दी है, क्योंकि जो दूसरा वाला लंच बॉक्स है वो भी ऑफिस में है। इनका एक और स्टील का लंच बॉक्स है, वो भी ऑफिस में है। 2-3 लंच बॉक्स जो है ऑफिस में ही इकट्ठे हो रखे हैं। तो जी, अभी टाइम हो गया है सुबह 10:30 बजे का, और सुबह से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। आज लकी क्लास के लिए गया था 5:30 बजे, उस टाइम पे बारिश नहीं थी, लेकिन उसको 6:30 या आई थिंक 6:45 के आसपास कॉल आया था कि मम्मी बारिश आ गई है, पापा को भेज दो। तो लकी को भी वापस ले आए थे। और आज बहुत धुआंधार बरस रहा है और मौसम इस तरीके का हो रहा है, लग रहा है कि शायद आज पूरा दिन बारिश होने वाली है, क्योंकि चारों तरफ से मौसम बहुत मतलब बिल्कुल बराबर हो रखा है। तो जी, यहाँ पे मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, मेरे घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। हेल्पर दीदी नहीं आई हैं, हेल्पर दीदी आएंगी तो वो अपने हिस्से का काम करेंगी, बाकी हमारे हिस्से का काम हो गया है। आज मौसम ख़राब है, इस वजह से हेल्पर दीदी भी थोड़ा सा लेट है। तो जी, यहाँ पे मैंने ये जो कल घी गरम करके रखा था, और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप लोग पूछ रहे थे दीदी आपने इसमें पानी ऐड क्यों किया, मीनू घी में पानी क्यों डाला। तो घी में पानी मैंने इसलिए डाला था, इसको मैंने पानी डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो आप देखें घी की लेयर ऊपर आ गई है और नीचे पानी हो गया है। तो पानी इसलिए डालते हैं कि जब हम लस्सी में से घी बनाते हैं ना, तो इस घी में जो नूनी घी होता है, वाइट मक्खन, उसमें लस्सी होती है। और इस तरीके से अगर उसको गर्म करके पानी में डाल के रख दे तो लस्सी नीचे बैठ जाती है, घी ऊपर रह जाता है। तो इस तरीके से घी बहुत परफेक्टली गर्म होता है, घी में स्मेल नहीं होती है। चाहे आप इस घी को 10 साल 8 साल 5 साल 6 साल रखें, लेकिन इस तरीके से गर्म करे हुए घी में महक नहीं होती है। कई बार देखते हैं हम कि घी के ऊपर फंगस आ जाती है काली काली, तो वो सिर्फ उसका रीज़न यही होता है कि घी अच्छे से गर्म नहीं किया होता, घी अच्छे से प्योरीफाई नहीं किया होता। तो मैं इस तरीके से बात देखें, आज मैं ये तीसरी बार घी गरम कर रही हूँ। 2 बार मैं ऑलरेडी पानी डाल के इसको फ्रिज में रख चुकी हूँ, और आज मैं इसको फाइनली ये तीसरी बार बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और आप हल्का हल्का झाग देख रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी रह जाता है। अगर आपको लगता है कि घी में पानी है तो इसको आप एज इट इज़ फ्रिज में रख दें, नीचे थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, ऊपर का घी आप निकाल के डब्बे में डाल लें। और दूध के पैकेट्स भी जो मैंने धुल के रखे थे, उनका पानी भी अच्छे से ड्रेन आउट हो गया, तो फ्रिज में लगा दूंगी। और इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो और रेसिपीज़ आपको पसंद आई हो तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।